इस वीडियो में बिहार दरोगा 2019-20 की प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी जो बताई जा रही है, क्या 14 फरवरी के एग्ज़ाम होंगे या एग्ज़ाम कब तक होंगे, ये हम लोग इस जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में हम लोग बात करेंगे कल के अपडेट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्रूटमेंट को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे क्या है टोटल मामला, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 66वीं आंसर के ऊपर, 66वीं आंसर के कब तक आएंगे और साथ में इसके रिजल्ट बीपीएससी 66वीं के कब तक आ रहे हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी ने, एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आए फ्री प्लान के साथ 300 प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इसके डाउट लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 20,000 प्लस एमसीक्यूज है और डेली रात्रि 8 बजे MCQs 20 MCQs दे सकते हैं। और इसके बाद बात की आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपका गोल सेलेक्ट करना, गोल सेलेक्ट करने के बाद ED10 रेफर कोड, ये मेरा रेफर कोड यूज करना है, जिसके बाद इन फ्री प्लान को एक्सेस आप कर सकते। साथ में अनअकैडमी लेकर आया प्लस प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिहार एसआई के आप बैचेज ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव क्लासेस होते हैं जो डाउट क्लियर किए जाते हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है जो डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही वीडियोज़ को आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट उपलब्ध है, ये आप देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पर ऑन गोइंग जो बैचेज है 19 जनवरी से आपका बैचेज स्टार्ट है, जो 10 अक्टूबर तक बैचेज चलेंगे। बीपीएससी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट बैचेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेज उपलब्ध है। बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ इन बैचेज को आप ले सकते। साथ में आपने 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स दे रखा है तो 67वीं बीपीएससी की 66वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी के लिए भी बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन बैचेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लान लेने के लिए भी बहुत आसान है। बीपीएससी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है बीपीएससी, क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आ जाना है। इसके बाद आपको इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ED10 ये रेफर कोड यूज़ करना है। इस रेफर कोड यूज़ करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप विजिट कर। अब आते हैं अपने वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर अंचल में 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल होंगे, जिनमें टोटल जो पद है 3,883 पद हैं। और ये सभी बहाली जो होंगे अस्थायी बहाली होंगी और साथ ही उनके नियमित वेतनमान मिलेगा। और बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयोग के पास अधियाचना भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है और पदों की संरचना तैयार कर ली गई है। और इस काम में कम से कम भी वित्त विभाग को कम से कम अप्रूवल मिले हैं, अभी स्वीकृति दी गई है। और स्वीकृति मिलने के बाद 3 से 4 सप्ताह कम से कम इस काम में आयोग के पास अधियाचना भेजने में लगेगा, तो लंबा समय है। राज्य सरकार पिछले कैबिनेट में बैठक में इन पदों को सृजित करने की मंजूरी दी थी, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब विभाग की बहाली प्रक्रिया शुरू कर रहा और जिन पदों पर बहाली होगी वो अधिकतर पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के होंगे। और जो काम है ना, ये आर्काइव विभाग में एक जो जितने भी डेटा है, जितने भी पेपर में लिखे हुए डाटा है, उन सभी डाटा को अपलोड करना है सर्वर पर। और साथ में इनका जो काम होगा, इन सभी राजस्व एवं भूमि सुधार यहाँ पर है, हाँ, डाटा एंट्री के अलावा काम होंगे लिपिक का काम लिया जाएगा। इन अभ्यर्थी जितने भी अपलोड का, और जिनका जो लेवल 4 सातवां वेतनमान नहीं, लेवल 6 का है पोस्ट, यहाँ पर देख लिखा होगा। यहाँ पर बहुत सारे पद के बारे में जानकारी दी गई, तो सभी पद अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो लेवल 11 का एनालिटिक्स, एक जो है पद सिस्टम एनालिस्ट का, जो नए वेतनमान लेवल 11 का प्रोग्रामर का पद है। 5 पद है जो नए वेतनमान लेवल 8 पर है। और मंडल स्तर पर राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 139 पद की बहाली होगी। और यहाँ पर देखिए तो राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में 38 जिलों में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाली होगी। तो यहाँ पर 6 कर्मी है। लेवल 6 का ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वेतन वो लेवल 6 का होगा। और 534 अंचलों में 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे हर अंचल में, ये फैसला किया गया। अब इनकी पोस्टिंग भी सभी अंचलों में बने रहेंगी और ये जो होंगे आर्काइव विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। और इनके जो इन सभी पदों का राजस्व एवं भूमि विभाग से नियंत्रण में होगा। इनका जो कैडर होगा, जो मेन अथॉरिटी होंगे, राजस्व एवं भूमि विभाग के द्वारा होंगे। तो इसके लिए बात कीजिए तो लंबा इंतजार है। अभी जो अपडेट निकल कर आएंगे वैसे ही हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ यही अपडेट है, इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। बिहार पुलिस में एक बदलाव और किए गए हैं। बिहार पुलिस में जो बहाली होते हैं इनमें किन्नर, अब बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी बहाली होगी।
जारी किया गया संकल्प पत्र, जिनमें से 500 में से एक पद रिजर्व रखे जाएंगे। टोटल जो पोस्ट होंगे 500 आते हैं, जिनमें रिजर्व होंगे, एक पोस्ट रिजर्व रखे जाएंगे। आगे की ओर देखें तो बिहार पुलिस में किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय की बहाली का रास्ता साफ हो गया और पुलिस बल में सिपाही अवर निरीक्षक के पदों में यानी किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे जुड़ा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है और सिपाही संवर्ग के नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जबकि अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में 500 विज्ञापन पद पर एक विज्ञापन जो होगा रिजर्व रखे जाएंगे। और किन्नरों के लिए यदि बात करें, इस पद के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार से राज्य में ट्रांसजेंडर वर्ग का जनसंख्या के बेसिस पर ही इनकी रिजर्वेशन इनकी जो दी जाएगी और इनका शारीरिक महिला अभ्यर्थी के समान ही होगा। इनका मापदंड, शैक्षणिक योग्यता या जो भी होगा सारे चीज़ महिला अभ्यर्थी के मान्य होंगे। जितना फिजिकल क्वालिफिकेशन सब कुछ जितने भी होंगे इन्हीं के क्राइटेरिया के आधार पर इनको फिक्स किया जाएंगे। फिजिकल क्राइटेरिया भी होंगे। ये कुछ आपका ओवरव्यू। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर, बिहार सब इंस्पेक्टर 2020-21 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी को ही होंगे या एग्ज़ाम तिथि आगे जाएंगे, ये हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की है आयोग के लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो मैं बता देता हूँ आप सभी को। फर्स्ट चीज़ जो है, आयोग जब भी किसी भी प्रकार के न्यूज़ बाहर आए एग्ज़ाम को लेकर, उसके 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आयोग ने ऑफिशियल तौर पर कंफर्म किया कि आपका परीक्षा तिथि इस डेट को लिए जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम का लगातार देखें तो कम से कम 1.5 मंथ पहले आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को बताया कि एग्ज़ाम तिथि 1.5 मंथ पहले बताया गया। बिहार एसआई के मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो ये मेंस एग्ज़ाम के डेट आ गए थे मार्च के फर्स्ट वीक में, और एग्ज़ाम जो लिए गए बताए गए थे 26 या 27 अप्रैल के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। फिर पोस्टपोन कर दिए गए, जो 8 या 9 मार्च की अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक उसी तरह से अक्टूबर में एग्ज़ाम जब होना था तो उससे 1 मंथ पहले ही, 1.5 मंथ पहले आयोग ने यहाँ पर भी बताया कि मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर में लिए जाएंगे। फिर यदि बात करें दिसंबर की एग्ज़ाम, 29 नवंबर की एग्ज़ाम जो तिथि रखी गई थी, ये अक्टूबर में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए उसी 1 से 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आयोग ने यहाँ पर बता दिया कि एग्ज़ाम 29 नवंबर को लिए जाएंगे। अब 1 मंथ समय दिए गए थे, 1 मंथ पहले बताए गए थे। पर यहाँ पर बिहार एसआई में 14 फरवरी के एग्ज़ाम में अभी तक किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन या नोटिस किसी भी प्रकार के आयोग की वेबसाइट के ऊपर नहीं आए। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी का नहीं होने जा रहा है। किसी भी प्रकार की जो भी डर है अंदर से, आप पूरी तरह से अपना डर निकाल लें। एग्ज़ाम 14 फरवरी को नहीं होने जा रहे हैं। आयोग ने अभी तक किसी भी प्रकार के ऑफिशियल तौर पर नोटिस या ऑफिशियल तौर पर एक्नॉलेज भी नहीं किया है, उसे 14 फरवरी को परीक्षा तिथि माना भी नहीं है आयोग ने कि 14 फरवरी आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार का नोटिस आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं है। आप अभी भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आयोग के वेबसाइट के ऊपर नोटिस आ गए होते तो आप कह सकते हैं कि 14 फरवरी का आपका प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं है। अब बात करें एग्ज़ाम कब तक होंगे। एग्ज़ाम जो संभावित रहेंगे, जो मैक्सिमम संभावना रहेंगे, मार्च के महीने में या अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होने की ज़्यादा संभावना रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलें कि आपको मार्च के महीने में एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं इस बिहार दरोगा 2020-21 की प्रारंभिक परीक्षा। अब बात करें इसके नोटिस कब तक आएंगे, तो 2 वीक, कम से कम मैक्सिमम 2 वीक के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक के अंदर, यानी इस मंथ के आखिरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक आते आते आपको एग्ज़ाम परीक्षा तिथि के बारे में ऑफिशियल तौर पर आयोग आप सभी को इन्फॉर्म कर देगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके समय यानी इस मंथ के आखिरी तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आयोग आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस डालकर एग्ज़ाम तिथि, नई जो एग्ज़ाम तिथि आते हैं, नहीं क्या फर्स्ट एग्ज़ाम तिथि अनाउंस किए जाएंगे। 14 फरवरी तो अभी तक आयोग ने कभी भी अनाउंस ही नहीं किया। और जो 14 फरवरी बताए गए थे, तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कॉपी पेस्ट किए गए थे। 2020 जैसे वायरल हुए थे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किए गए थे वहाँ पर।
तो मैं यही कहूँगा, आप निश्चिंत रहें, आपका परीक्षा तिथि 14 फरवरी का नहीं है। आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से, अपने शांत दिमाग करके, जो भी फेलियर हो आए, चलते रहते हैं, ये लाइफ है, फेलियर सक्सेस सब मिलते रहता है। फेलियर से डर भी लगते हैं, और जो डर है ना, बहुत अच्छी बात है, डर ही आपको सफलता की ओर ले जाती है, डर ही आपको सफल बनाती है, और डर होना बहुत ज़रूरी है। ये जो यहाँ पर असफल हुए हैं आप, अब ये जो अंदर डर है ना, ये अगले एग्ज़ाम यानी इस एग्ज़ाम में आपको सफल बना कर रहेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न बरकरार है अभी तक कि बीपीएससी 6वीं की प्रारंभिक परीक्षा के आंसर की कब तक आएंगे। समय की बात करें तो 27 दिसंबर के एग्ज़ाम हुए थे, आज 18 जनवरी हो चुके हैं, एग्ज़ाम हुए 20 दिन से ऊपर हो चुका है। इस एग्ज़ाम के अभी तक आंसर की अपलोड आयोग की वेबसाइट के ऊपर नहीं किया गया है, तो एग्जैक्टली आंसर की कब तक आएंगे किसी को कुछ पता नहीं है। बात की जाए रिजल्ट के ऊपर, तो रिजल्ट फरवरी के थर्ड वीक तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे, और जो संभावित है अप्रैल के महीने में मुख्य परीक्षा, तो इसकी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा की तय समय पर ही होने की संभावना है। ज़्यादातर उम्मीद मानकर चले अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका इस एग्ज़ाम का बीपीएससी 66वीं का मुख्य परीक्षा ले लिए जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं है। यदि आप पूरी तरह से फोकस हैं बीपीएससी 66वीं मेंस के ऊपर, तो अपना 100% दे दें 66वीं मेंस के ऊपर। इस एग्ज़ाम के आंसर की ऊपर बात की जाए तो आंसर की उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर, क्या कहा जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि 2 से 3 दिन के अंदर आ ही जाएंगे, पर उम्मीद है आज या कल, दो मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट अपडेट क्या आंसर की आ जाएंगे। यदि एग्ज़ाम के आंसर की नहीं आते हैं तो फिर आयोग जो औरंगाबाद एग्ज़ाम सेंटर को फिर से कराने की बात कही जा रही है, उस एग्ज़ाम को लेने के बाद ही आपको आयोग आंसर की देगा, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आंसर की मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद आजकल में आपका आंसर की आ जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।